नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरर जेनिक्स पर। आज हम एक रोमांचक और रहस्यमय कहानी के बारे में बात करेंगे। क्या आपको पता है कि अमेज़न के जंगलों में एक खोई हुई एलियन शहर की खोज हुई है? चलिए बिना देर किए जानते हैं इस अद्भुत कहानी के बारे में। अमेज़न के जंगलों में एक एलियन शहर मिला था। साल 1839 में नेचुरलिस्ट मैनुअल फेरेरा लागोस को ऐसे ही नॉर्मल डिस्कवरीज करते हुए एक दिन एक 10 पेज की मैन्यूस्क्रिप्ट मिली थी जिसका इंग्लिश टाइटल था। मैन्यूस्क्रिप्ट 512 के नाम से नेचुरल लाइब्रेरी और ब्राज़ील में रखवाए गए। इस मैन्यूस्क्रिप्ट को लेकर यह डिटेल दी गई थी कि इस मैन्यूस्क्रिप्ट में साल 1753 में कुछ बैंडिरांटेस आसान भाषा में, जिन्हें आप कॉलोनियल ब्राज़ील के दौर के एक्सप्लोरर्स मान सकते हैं, उनके द्वारा बाह्य ब्राज़ील में एक लॉस्ट सिटी को खोजने की और उसकी डिटेल बयां करने की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई थी। अब देखो, इतिहास में ऐसे डॉक्यूमेंट्स और मैन्यूस्क्रिप्ट्स की कमी नहीं है जो कि लॉस्ट सिटी के किस्से सुनाते हो, मगर इस खोज के करीब 80 साल बाद यह डॉक्यूमेंट कोलोनल पर्सी हैरिसन फॉसेट को मिला, जिन्होंने इस शहर की खोज में अपने आप को जोप दिया। ही कॉल्ड इट द लॉस्ट सिटी ऑफ जी, जिसे आप में से बहुत से लोग एल डोराडो के नाम से भी जानते होंगे। सन 1920 में वो पहली बार इस शहर की खोज के लिए निकले थे, मगर रास्ते में बुखार आने के कारण वो वापस आ गए। लेकिन इससे भी उनका जोश टूटा नहीं, क्योंकि 5 साल बाद यानी कि साल 1925 के आसपास उन्होंने अपने बेटे जैक और उसके दोस्त रेली ग्रिमेल के साथ वापस से एक्सपीडिशन में निकले थे, मगर इस बार उनमें से कोई भी वापस नहीं आया। अब साल 1541 में गुंजालो पिज़ारो ने भी अमेज़न के जंगलों में एल डोराडो को ढूंढने की कोशिश की थी, वो भी 340 लोगों की अपने क्रू के साथ। मगर कुछ समय बाद उनके क्रू की हालत भी इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें भी खाली हाथ लौटना पड़ा। अब इन कहानियों के अलावा इस शहर को फिजिकली आज तक कभी भी देखा नहीं गया है, जिस वजह से इसे कई ही बार एक मिथ की तरह भी ट्रीट किया जाता है। मगर दोस्तों, अमेज़न के जंगलों में अब एक ऐसे मैसिव शहर को खोजा गया है जो शायद एल डोराडो से लेकर किसी भगवान के बेस तक कुछ भी हो सकता है। कैसे? आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, अमेज़न में किसी भी तरह के एक्सपीडिशन को अंजाम देना हमेशा से इसीलिए कठिन रहा है क्योंकि इतने डेंस फॉरेस्ट में कुछ भी खोज पाना ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। वैज्ञानिकों ने इस बार एक नया तरीका आजमाया। उन्होंने एक हेलीकॉप्टर के ऊपर करीब 650 फीट की ऊंचाई से लाइट बेस्ड रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी नॉन एस लाइडार का इस्तेमाल करते हुए अमेज़न फॉरेस्ट के डिजिटल मैप को प्रिपेयर करने की कोशिश करें। और इस लाइडार के लिए उन्होंने एक बार एक नया तरीका आजमाया। अमेज़न के बोलिवियन हिस्से में लियानोस द मोजोस के पास इन लाइडार इमेजेस में ऐसे कई ही अर्बन रूइंस दिखाई पड़े जो अभी बस 600 साल पहले ही अबेंडन किए गए हो। और ह्यूमन हिस्ट्री के हिसाब से ये 600 साल का समय बहुत ही रीसेंट कहा जाएगा। हालांकि ये सिविलाइजेशन का एग्जिस्ट करना भी उतना शॉकिंग मैटर नहीं है जितना शॉकिंग मैटर यहाँ पे पाया गया है रूइंस का शेप है, क्योंकि जनरेटेड इमेजेस के अकॉर्डिंग इन अर्बन सेंटर्स पे पिरामिड्स मौजूद थे जो न सिर्फ सिविलाइजेशन को और ज़्यादा अर्बनाइज कर देते थे, बल्कि ये टेक्निकल पॉइंट और व्यू से और ज़्यादा मिस्टीरियस भी बना। अब इस जगह की लाइडार मैपिंग से लिए लोकेशन और आर्किटेक्चर के हिसाब से इन रूइंस के बारे में 2 चीज़ें पता लगा गई हैं। पहला तो ये कि ये रूइंस कासारेब कल्चर के दौर के थे जो इस रीजन में 500 से 1400 ईस्वी के बीच रहा करते थे। और दूसरा ये कि उस दौर के हिसाब से अमेजोनियंस को जिस तरह से सोचा जाता था ना, इसके रूइंस उस इमेजिनेशन से काफ़ी ज़्यादा एडवांस पाए गए थे। पेटी मेगर्स क्लासिक आर्कियोलॉजिक के सबसे बड़े नामों में से एक है। वो हमेशा से कई ही पुराने आर्कियोलॉजिक्स के साथ इसी आइडिया को प्रपोज करती रही है कि अमेजोन बेसिन इन्वायरमेंटली इतनी हिट नहीं है कि वो एक सिग्निफिकेंटली लार्ज पॉपुलेशन को हैंडल कर सके। ऊपर से यहाँ के ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए हमेशा से यही अज्यूम किया जाता रहा है कि यहाँ काफ़ी पिछड़े हुए इंडिजीनियस ट्राइब के लोग ही रहते होंगे, जिनकी डेवलपमेंटल ग्रोथ सिर्फ शिकार करने और स्लैश और बर्न्ड एग्रीकल्चर तक ही सीमित रही होंगे। इसके साथ लियानोस द मोक्सोस के एग्रीकल्चरल रिमेन्स इस भाग के साफ सबूत थे कि यहाँ पे रहने वाले लोग अपने आप में एक सिविलाइजेशन क्रिएट कर रहे थे जो मॉडर्न डे आर्किटेक्चर जैसे कि पिरामिड्स और कनाल्स की क्रिएशन को भी एग्जीक्यूट कर सकते थे।
पर यह नहीं, पहले पार अपने एग्रीकल्चरल रिमेन्स के साफ सबूत थे। देखो, सबसे मज़ेदार हिस्सा तो हमें इस रीडिंग की पूरी इमेजरी में दिखता है। इसमें जिन एरियाज़ को आप ग्रीनिश और रेडिश हाईलाइट में देख रहे हैं ना, वो एरियाज़ दिखा रहा है कि उस हिस्से में कितना आर्किटेक्चरल रूइन पाया गया है, जिसके आधार पर आर्कियोलॉजिस्ट ने उन एरियाज़ की पॉपुलेशन डेंसिटी मेजर करी थी, विच रेंज्ड बिटवीन 70 से 150 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। अब ये वैल्यू उतनी भी कम नहीं है, क्योंकि इसे अगर हम रशिया, मंगोलिया और ग्रीनलैंड की कंबाइंड पॉपुलेशन डेंसिटी से भी कंपेयर करें तो भी ये फिगर उस कंबाइंड फिगर से 2 से 3 गुना ज़्यादा बड़ा निकलता है। अब इस इमेजरी स्ट्रक्चर में सिर्फ कुछ ही ऐसे शहर हैं जो अमेजोन बेसिन से, मगर एक एरिया ऐसा भी देखा जा सकता है जो नदी से काफ़ी दूर है। अब उसे एरिया में भी पानी की सप्लाई ना रुके, इसके लिए यहाँ तक ढेर सारे कनाल और रोडस तक क्रिएट करे गए हैं, और जिनके रीसेंट एविडेंसेस आज भी हमें यहाँ पर एक्सकेवेशन के दौरान मिलते रहते हैं। अब अगर शॉर्ट में कहा जाए तो यहाँ का नेटवर्क और आर्किटेक्चर भारत के कई मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जैसे कि मुंबई वगैरह से भी कुछ कुछ मामलों में बेटर था, और इसके बहुत हाई चांसेस है कि इन लोगों के पास कॉस्मोस या इवन साइंस को लेकर ऐसी एंशिएंट नॉलेज जो अब एक्सटिंक्ट हो गई हो, क्योंकि जनरली ऐसा हमेशा नोटिस किया गया है कि जिन इलाकों में पिरामिड्स पाए जाते हैं ना, उन इलाकों के पास एस्ट्रोनॉमिकल मार्वल या उनकी हायरोग्लाइफ में साइंस स्टफ कार्व्ड रहा है। अब उदाहरण के लिए ग्रेट इजिप्शियन पिरामिड्स को ही देख लीजिए, विच मीन्स यहाँ के भी लोग साइंस के मामले में हो सकता है काफ़ी एडवांस्ड रहे हो। मगर इन सभी फैक्ट के बाद ऐसे में अभी भी इस जगह को लेकर 2 सवाल आते हैं। पहला तो ये कि जब ये लोग आर्किटेक्चरली इतने फ्लोरिश्ड थे तो ये सिविलाइजेशन एक्सटिंक्ट कैसे हुई, और दूसरा ये कि वो अमेजोन सॉइल जिसको हमेशा से बैरन माना जाता है, उसने एक एग्रारियल सोसाइटी को कैसे सपोर्ट किया। और अब मेरे दोस्त, हम इन दोनों ही सवालों का तो देखो दोस्तों, अमेजोन की सॉइल को लेकर हमेशा से ये प्रॉब्लम रही है कि वो फर्टाइल नहीं हो सकता। रीजन बेइंग कि अमेजोन एक रेन फॉरेस्ट एकिच, जहां एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से सॉइल के न्यूट्रिएंट्स वॉश आउट हो जाते हैं, जिस वजह से वहां की सॉइल उतनी एनरिच नहीं हो पाती। मतलब टेक्निकली नेचुरल ग्राउंड्स में इस ज़मीन पर खेती करना असंभव है। मगर फिर सवाल ये आता है कि यहाँ के लोगों ने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कैसे किया, और इसीलिए यहाँ प्लास्टिक पार्क, जिसे 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। देखो, पहले तो वो स्लैश और चार टेक्निक का इस्तेमाल करते थे, जिसके प्रोसीजर में वो लोग क्लियर्ड वेजिटेशन को धीमी आंच में जलाकर उसके द्वारा क्रिएट होने वाले चारकोल को एक बंद इन्वायरमेंट में प्रोड्यूस करते थे, कुछ इस तरह से। अब इस तरीके की मदद से चारकोल हवा में रिलीज होने की बजाय सॉइल में मिक्स हो जाता था, इंक्रीजिंग इट्स फर्टिलिटी। अब एक और चीज़ जो यहाँ के लोगों के हायर इंटेलेक्ट को दिखाती है, वो है यहाँ की फर्टिलिटी के लिए यूज़ किए गए मिक्सचर्स। देखो, सॉइल सैंपल्स बताते हैं कि यहाँ की सॉइल की फर्टिलिटी को मैन्युअली इंक्रीज करने के लिए उस वक्त के लोग इसमें ऑर्गेनिक मैटर्स जैसे कि ब्रोकन पॉटरी, हड्डी के चूरे, खाद और बचे हुए खाने को मिलाया करते थे, ताकि उसका कॉम्पोजिशन और फर्टिल और बैलेंस किया जा सके। अब इस प्रोसीजर को कई ही सालों तक रिपीट करने के बाद वहाँ के लोगों ने मैन्युअली एक ऐसे सॉइल को क्रिएट कर ली थी जो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंट भी फर्टिल रहा करती थी। इसलिए सॉइल को भी एक अलग नाम दिया गया था, जिसका नाम था टेरा प्रेटा। अब दोस्तों, आखिर में यह सवाल आता है कि जब ये सिविलाइजेशन इतने एडवांस थे, इतने उन्नत सभ्यता के लोग थे, तो आखिर ये आज एक्सटिंक्ट कैसे हो गए? आखिर वो विलुप्त क्यों हुए? अब देखो, इनके एक्सटिंक्शन को लेकर 2 कारण दिए जाते हैं। पहला तो ये कि इस एरिया के आसपास के वोल्केनिक एरप्शन की वजह से इस सोसाइटी ने डिस्ट्रक्शन फेस किया, मगर दूसरा कारण जुड़ा है इसके इतिहास से। देखो, ऐसा कहा जाता है कि जब फर्स्ट जनरेशन यूरोपियन कॉलोनियल्स यहाँ 16वीं सेंचुरी के आसपास आए थे, तो वो अपने साथ ढेर सारे डिजीज़ भी लेकर आए थे, क्योंकि मैक्सिमम इंडिजीनियस पॉपुलेशन इस डिजीज़ से इम्यून नहीं थी। इसलिए हो सकता है कि इन अर्ली यूरोपियंस के कांटेक्ट में आने की वजह से उन लोगों के बीच बीमार या जैसे कि चिकन पॉक्स मिसलेस फैल गई हो, जिससे मैक्सिमम पॉपुलेशन सर्वाइव ना कर पाई हो और उसकी डेथ हो गई हो। अब रही बात बाकी बची पॉपुलेशन की, तो वो भी आइसोलेटेड होके क्या ही करती, इसलिए बाकी बचे लोग तो स्कैटर्ड हो गए होंगे, फिर आफ्टर इफेक्ट की वजह से मर गए होंगे, एट लास्ट लीडिंग टू एक्सटिंक्शन ऑफ ए वेरी वेल फॉर्म्ड सिविलाइजेशन। हालांकि दोस्तों, आपके हिसाब से क्या ये शहर एल डोराडो ही था? पीछे कोई और मिस्ट्री है? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना, और अगर आप एल डोराडो के बारे में नहीं जानते तो नीचे कमेंट में बताना।
अगर आपके कमेंट ज़्यादा हुए तो मैं एल डोराडो सिटी के बारे में भी एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा कि आखिर एल डोराडो कौन सा शहर है।